आप लोगों के प्रश्न के लिए। क्या ये सब साइंस से जुड़ा? क्यों नहीं जुड़ा? आप किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो तो उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। आप कथा में जाकर बैठे हो, उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। कथा 1 बजे चालू होती है, तुम सवेरे 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे आकर बैठ जाते हो। ईमानदारी से बोलना, कथा जब चालू होती है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, 1 बजे के पहले 12 बजे से लेकर 5 बजे तक, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर पर फोन पर बात करते हो यहां बैठकर? कोई करता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई फोन उठाता है क्या? नहीं। आधे से ज्यादा लोग अपने फोन को घर रख कर आते हैं, आधे से ज्यादा लोग अपने फोन को गाड़ी में रख कर आते हैं, आधे से ज्यादा लोग अपने फोन को पर्स में डालकर रखते हैं, आधे से ज्यादा लोग फोन उठाते नहीं, साइलेंट कर कर रखते हैं, आधे से ज्यादा लोग फोन को स्विच ऑफ कर कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि कथा में बैठे हो। अब जरा विचार करना, 1 बजे से 4 बजे तक 3 घंटे कथा में बैठे हो, तब तक तुम्हारा मोबाइल बंद है। 1 बजे से 4 बजे तक, तब तक तुम किसी चीज को नहीं सोच रहे। सबसे पहले तुमने सोचा मैं बैठूंगी कहां, जगह ढूंढ रहे हो। दूसरी बार बैठ गए तो ये सोच रहे हो कि मुझे हवा थोड़ी सी लग जाए, गर्मी बहुत पड़ रही है। तीसरा, मैं वहां बैठूं जहां पर मेरा कथा में चित्त लगे, कथा में मन लगे और मैं कथा अच्छे से सुन लूं। ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां मैं कथा का तत्व ग्रहण कर लूं, अर्थात ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां कैमरे की निगाह में भी मैं रहूं, चैनल पर भी मैं दिखती रहूं। बोलो सही है कि गलत है? बोलते जाओ जरा हो। अब तुमने जगह भी ढूंढी, स्थान भी ढूंढना। अब ऐसे समय पर तुम मोबाइल का प्रयोग कर रहे हो क्या? नहीं। तुम मोबाइल उठा रहे हो क्या? नहीं। किसी का फोन देख रहे हो क्या? नहीं। किसी से बात कर रहे हो क्या? नहीं। अब 1 बजे से 4 बजे तक का समय, तुम ये 7 दिन की कथा हो जाए उसके बाद का निकाल कर देखना। 1 बजे से 4 बजे का समय या तो तुम फोन पर बात कर रहे होगे, किसी से मिल रहे होगे, किसी से बातचीत कर रहे होगे, किसी से झूठ भी बोल रहे होगे, किसी की निंदा भी कर रहे होगे, किसी को अपशब्द भी कह रहे होगे, घर में लड़ भी रहे होगे, झगड़ भी रहे होगे, मुंह फूल भी रहा होगा, गुस्सा भी आ रहा होगा। 1 बजे से 4 बजे का समय तुम सो भी रहे होगे, भोजन भी कर रहे होगे, घर पे बर्तन भी मांज रहे होगे, झाड़ू भी लगा रहे होगे। वो समय निकालना और ये समय निकालना। 7 दिन तुमने 1 बजे से 4 बजे तक जो भोलेनाथ जी को दिया, उसमें तुमने ना छल किया, ना कपट किया, ना बेईमानी करी, ना झूठ बोला, ना प्रपंच करा। तुमने अपनी जिंदगी को सार्थक किया, अपने जीवन को संवार लिया। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा सुनने इतने सारे लोग आते हैं। आज का प्रश्न है पत्रकार वार्ता का, इतने सारे लोग कथा सुनने आते हैं, क्या सब शंकर के भगत हैं? क्या सब कथा के श्रोता हैं? हम उनसे कहते हैं नल के नीचे सीधा मटका लगा दो, चाहे उल्टा मटका लगा दो। जिसने सीधा मटका लगाया, सीधी बाल्टी लगाई तो वो भर आ जाएगी, और किसी ने उल्टी बाल्टी लगाई तो उस पे पानी गिरता रहेगा। तो भले वो बाल्टी भराए नहीं, पर ठंडी तो बनी रहेगी। जितनी देर कथा में जो बैठा है, कम से कम शीतल तो बैठा है, अच्छे से तो बैठा है, अपनी जिंदगी सार्थकपन से जी तो रहा है। फिर किसी ने प्रश्न किया पत्रकार वार्ता में, क्या शिव पुराण में सब कुछ लिखा है? हम कहते हैं ये शिव पुराण नहीं है, ये तो मेरे वेद व्यास जी महाराज ने रसोई घर में, किचन में मसाले का एक डब्बा होता है। मेरी जीजियां सब जानती है, मेरे भाइयों को तो मालूम कि नहीं मालूम पता नहीं, पर मेरी जीजियों को मालूम है। एक ऐसा गोल डब्बा, चौको डब्बा होता है, 1 खन, 2 खन, 3 खन, 4 खन, 5 खन उसमें रहते हैं, ढक्कन लगा रहता है उसमें। उसमें हल्दी, मिर्ची, नमक, हींग, धनिया, बोलते जाओ, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हाँ, जीरा, राई, बोलो री जीजियों, सब उस डब्बे में रहता है कि नहीं रहता? एक ही डब्बे में सब है, एक ही डब्बे में सब। मेरे वेद व्यास जी महाराज ने एक ही शिव पुराण में सब भर दिया। तुम्हें जो लगे निकाल कर यूज करते रहना। ये डब्बा दिया है मेरे बाबा ने, ये डब्बा दिया है कि जिसके शरीर में कष्ट हो
डब्बा निकालो। तुम्हें पालक की सब्जी बघारना है, डब्बा निकालो, उसमें क्या क्या सामान डलता है खुद निकालो और डाल दो। और उसमें दाल बघारना है, क्या क्या डलेगा, खोलो डब्बा, निकालो डाल दो। कड़ी बनाना है, मेथी दाना निकालो डाल दो। डब्बे में सब रखा है, बट डब्बा खोलना है और उसमें से निकाल कर तुम्हें डालना है। उसी तरह वेद व्यास जी ने ये मसाले का डब्बा शिव पुराण के रूप में दे दिया कि दिल से इसको जो पढ़ेगा, इसमें से उपाय निकालेगा और कर लेगा, समझ लो उसकी दाल बगर गई, उसकी जिंदगी सवर गई। ये शिव पुराण है, ये शंकर की कथा, ये ओघड़ी की कथा, ये शिव भक्ति की कथा। हाँ, किसी किसी के घर में मसाले का ये मसालदानी नहीं होती, किसी किसी के यहाँ डब्बे अलग अलग होते हैं। और जिसके घर में डब्बे अलग अलग होते हैं वो एंड टाइम पे डब्बे मिलते ही नहीं है। बोलो जी जी सही है कि गलत है? हल्दी का डब्बा, मिर्ची का डब्बा, राई का डब्बा, जीरा का डब्बा, गरम मसाले का डब्बा, हींग का डब्बा, इसका डब्बा, उसका डब्बा, सब डब्बे जमे हैं। एट ए टाइम पर पोहा बगारना है, मिल नहीं रही मीठी नीम का धरी है, डब्बा नहीं। किसी किसी के यहाँ डब्बे अलग अलग होते हैं। वो अलग अलग जो डब्बे होते हैं उसमें ढूंढने में दिक्कत आती है, पर मसालदानी 10-12 खन की, उसको खोल लो, उसमें से जो चाहो निकालो, सब्जी बघार कर बस सब्जी में बघार लगा लो, सब्जी में स्वाद आ जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा है, इसमें से जो तुमको अच्छा लगे, जो तुम्हारी जिंदगी संवारने वाला हो, जो तुम्हारे लिए अच्छा लगे, उसमें से निकाल लो और अपनी सब्जी बघार लो, अपना जीवन संवार लो और अपनी जिंदगी को मस्त जी लो। ये शिव महापुराण की कथा कर। तो कोई तुमसे अब पूछ ले कि कहां गई थी, तो कहना मसाले के डब्बे के अंदर गई थी। मसाले का डब्बा, किसी को राई, किसी को नमक, किसी को मिर्ची, किसी को धनिया, किसी को हल्दी, जो सब्जी में लगा आपने निकाला, डाला, डब्बा बंद कर दिया। इस शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोक में केवल मेरे महादेव के एक एक तत्व का वर्णन किया। शहद लगाने से क्या होता है, बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, काली तिल चढ़ाने से क्या होता है, एक गेहूं का दाना चढ़ाने से क्या होता है, एक कमल गट्टा चढ़ाने से क्या होता है, एक धतूरा चढ़ाने से क्या होता है, क्या होता है अरहर की पत्ती चढ़ाने से क्या होता है, शिव तत्व को जानने से। एक एक शब्द का जिनने जाना, ये पत्र आए, हम ज्यादा पत्र तो अभी पढ़े नहीं। एक पत्र लिखा है, मैं ऋचा गुप्ता, स्कीम नंबर 3, अलवर राजस्थान से हूं। कहीं बैठी हैं ऋचा जी गुप्ता? कहीं बैठी हो? मैं ऋचा गुप्ता, स्कीम नंबर 3, अलवर राजस्थान में एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी को 6 साल पूरे हो गए थे, मेरी कोई संतान नहीं थी। सारे इलाज करवाए, डॉक्टरों को दिखवाया, यहां तक कि झाड़ फूक भी करवाई, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं। गुरुदेव, डॉक्टर के अनुसार संतान का सब जो डॉक्टर ने बोला सब कराया, पर औलाद नहीं। तब किसी के कहने पर आपकी शिव महापुराण की कथा एक छोटी सी क्लिप मोबाइल पर आई, और मोबाइल पर जब क्लिप आई तो सुनने का मन लगा, और मन लगा तो आपने 108 बेलपत्र का उपाय बताया, काली मिर्च का उपाय बताया, फिर आपने जैसा जैसा उपाय बताया, सफेद आंकड़े की जड़ का, पशुपति व्रत का, सब किया। फिर टेस्ट बेबी का भी क्रम किया, पर गुरुदेव कोई रिजल्ट नहीं। बाबा की ऐसी कृपा हुई, पशुपति नाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और शिव की कृपा से मेरे घर में बाबा देव अधिदेव महादेव, जैसा आप कहते हो, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। मेरे भोले बाबा ने मेरी गोदी में
2 बच्चे दे दिए, एक बेटा एक बेटी। मैं बाबा को नमन करती हूं महाराज। 27 मार्च 2023 को मेरे घर में एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो अवश्य बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ऋचा गुप्ता, स्कीम नंबर 3, अलवर, राजस्थान की निवासी हूं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। और घड़ी शिव की भक्ति किसको कहते हैं? ये मसाले का डब्बा है, मसाले के डब्बे में से जो निकाल लोगे वो निकल गया। आप सबसे निवेदन है, जितने यहां कथा के पंडाल में आए हो, जो कथा के पंडाल के बाहर हो, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, आपसे निवेदन है, जो अच्छा लगे आपको शिव महापुराण में वो अपने पास रख लेना संजो कर। जो आपको लगे कि ये मेरी जिंदगी संवारने वाली बात है, मैं करूंगी और मेरा बाप, अर्थात आप लोग जो व्यासपीठ से बताया जाता है वो करते हो। करते कैसे हो? लगन से करते हो, आस लगा कर। एक पत्र और आया है बड़ा सुंदर, देखिए। मेरा नाम ज्योति सैनी है। मैं राजगढ़ अलवर से आई हूं। राजगढ़ यही है क्या? अच्छा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? ज्योति सैनी, राजगढ़ अलवर से हैं। अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे एक बार हिला देना। ज्योति सैनी, राजगढ़ अलवर। पिछले वर्ष मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। हमने राजगढ़ के ही अस्पताल में जांच करवाई तो उसमें मेरे गर्भाशय के पास में गांठ हुई और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने गांठ का ऑपरेशन का बोल दिया। सारा परिवार चिंतित हो गया गुरुदेव। उसका एक कारण है परिवार का चिंतित होना कि मेरी उम्र कम है, मैं मात्र 15 वर्ष की हूं और 15 वर्ष की और मेरे गर्भाशय के पास गांठ हो जाना अर्थात चिंता का विषय हो गया गुरुदेव। इतनी छोटी सी अवस्था में गर्भाशय के पास गांठ होना, सारा घर चिंता में पड़ गया। जयपुर जाकर जांचें कराई, उसमें भी गर्भाशय में गांठ बताई गई। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, ये गांठ जांच के लिए जाएगी और पता पड़ेगा कि ये गांठ है किस चीज की। अब और चिंता बढ़ गई, कैंसर जैसे रोग का विचार मन में आने लगा। गुरुदेव, हमने डॉक्टर साहब जयपुर के डॉक्टर से कहा आप दवाई दे दीजिए, हम विचार कर कर ऑपरेशन कराएंगे। दवाई लेकर आ गए। डॉक्टर ने कहा जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लेना। हम घर आए, एक महिला को शिव मंदिर जाते हुए देखकर बाबा की कृपा से हमने भी मंदिर जाना चालू करा। शंकर जी पे जल चढ़ाती, वहीं पर आचमन कर लेती, एक बेलपत्री को उठाकर खा लेती गुरुदेव। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। 1 महीने बाद हम वापिस जयपुर के अस्पताल में जांच के लिए गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे शरीर में कोई गठान नहीं है, वो गल चुकी है। यह शिव भक्ति है, ये ओघड़ी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। कहाँ बैठी है? हाँ, ऐसे हाथ हिला दो एक बार कहीं बैठी हो तो। ठीक 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 है, दिख गए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। बैठ जाइए बेटी, बैठ जाइए। सोयरासिस वाली बात। बैठ जाओ बैठ जाओ, लिख
पढ़ेंगे पत्र हो ना तो पढ़ेंगे। शिव कृपा उदारता मेरे महादेव की। आप जितने आए हो ना, हम मानते हैं एक बार ऑपरेशन भी अगर बिगड़ता है ना तो आखिरी में फिर डॉक्टर भी कह देता है अब मेरे हाथ में नहीं, बोलो जम के, अब उसके मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है। ये डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है। और वो साधारण नहीं है। वो डॉक्टर कौन सा है? वो डॉक्टर कोई दूसरा नहीं, आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर की दृढ़ता, आपके भीतर का भरोसा और आपके भीतर की भक्ति, शिव से लगन। आप जानते हो दुख आ गया ना, तकलीफ आ गई ना, कष्ट आ गया ना, तो एक एक, हम तो अलवर की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व की बात, पूरे भारत देश की भी नहीं, विदेशों की भी बात कर रहे हैं। आज के जमाने में दुनिया के लोगों को मालूम है कि अब अगर तकलीफ आई है तो मुझे शंकर के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, एक बेलपत्री उठाकर खाना है। ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा रोग ठीक हो जाएगा। जब भरोसे के साथ अब परमात्मा के पास जाते हैं तो वो संभाल लेता है। भरोसे के साथ परमात्मा आपको संभालता है, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ वो संभाल लेता है। आए करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों लोग। कल जो अभिषेक हुआ, कल जो अभिषेक, इससे पहले जो पिछले वर्ष अभिषेक हुआ था, 44 करोड़ लोगों ने अभिषेक करा था। ये आस्था चैनल की टीआरपी और चैनलों की टीआरपी से मालूम पड़ता है कि कितने लोग अभिषेक करे हैं। कल मालूम पड़ा 63 करोड़ लोगों ने कल का अभिषेक करा था। 63 करोड़ अभिषेक एक साथ रात्रि को, पूरा देश विदेश सब जगह लोग करे हैं। सब जगह जहां लोगों को मिट्टी नहीं मिली तो उन्होंने बर्फ का शिवलिंग बनाकर पूजन कर, बर्फ का, कि थोड़ी देर बाद गल जाएगा, विसर्जन हो जाएगा। ये शिव तत्व को जानना है। मेरा पूरा देशवासियों को दंडवत प्रणाम है। आपने जो विश्वास के साथ अभिषेक करा, मेरा भोलेनाथ अगले साल के पहले 3 महीने के अंदर जो झोली भर देगा, आप अगले साल फिर बढ़कर अभिषेक करो। सहजता नहीं शिव तत्व को जानना। वो तो कोई अलवर वालों के भाग्य खुल गए होंगे। आप सभी अलवर के आसपास वाले, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे वो मथुरा वृंदावन के हो, उत्तर प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, आप लोगों का ना जाने कौन सा पुण्य प्रबल हुआ होगा। और ये परिवार, जिन्होंने जजमान परिवार, जो शर्मा जी, खंडेलवाल जी और ये विजयवर्गीय जी, जो ये यजमान परिवार बने हैं, इनका कोई भाग्य प्रबल हुआ होगा और कोई किस्मत इस अलवर क्षेत्र की खुली होगी तो बाबा ने यीशु महापुराण की कथा यहां करा दी। ये तो किस्मत वाली बात है, भाग्य। और ऐसे ना जाने कितने अलवर के लोग होंगे जो सोच रहे होंगे हम कथा में जाएंगे, हम कथा में जाएंगे, हम कथा में जाएंगे। 7 दिन, आज कौन सा दिन हो गया? 5वां दिन हो गया, कल 6ठा दिन हो जाएगा। कल भी कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे रहेगा। परसों के दिन सवेरे 9 बजे से कथा हो जाएगी। और मालूम पड़े अलवर वाले सोचते रह जाएंगे, जाएंगे जाएंगे, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, और बाद में झोली वही खाली की खाली रह जाएगी और मालूम पड़े कथा पूर्ण हो जाएगी। वो आया लुटाने के लिए, वो पहुंचा लुटाने के लिए। लोगों ने कहा बहुत भीड़ है, गाड़ी दूर छोड़ना पड़ेगी, वहां तक पैदल जाना पड़ेगा, वहाँ कीचड़ भी हो रहा है, पानी भी गिर रहा है, कीचड़ बहुत ज़्यादा है, कपड़े गंदे हो जाएंगे। अरे नर कपड़न से डरत है और नरक पड़न से नाए। जरा विचार करना, कपड़े गंदे हो जाए चल जाएगा, पर यह जीवन गंदा नहीं होना चाहिए, उस जीवन की सार्थकता होना चाहिए।
सार्थकता लगाओ। जिसने जीवन का एक आनंद सुख पा लिया, पार्वती जी के सम्मुख में बोल दिया उस साधारण से व्यक्ति ने कि मैं दुख अगर किसी को बता दूंगा तो कम नहीं हो जाएगा, दुख मेरा उतना ही रहेगा, तो क्यों ना मैं भगवान का भजन करूं, भजन करूंगा तो दुख मेरा कम पड़ेगा, मुझे स्मरण दुख का नहीं आएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, भगवत भजन में रम जाऊंगा, भक्ति में डूब जाऊंगा, भक्ति में। जिनको भगवान ने थोड़ा बहुत धन ज्यादा दिया, उन्होंने दोनों हाथों से लोगों को खूब खिलाया, पानी पिलाया, शरबत पिलाया, पानी पिलाया, बिस्कुट खिलाया, टॉफी खिलाई, पूड़ी सब्जी खिलाई, खिचड़ी खिलाई, पोहा खिलाया, हलवा खिलाया, ब्रेड पकोड़ा खिलाया। एक कोई कल बता रहे